Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a final year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about my life, what are my plans after BSc Nursing. So ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ चुके हैं एंड YouTube के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ चुके हैं. सो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो भी आप लोगों ने पूछी थी about me, so that कि आपको क्लियर हो जाए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो एंड मेरे जो भी प्लान्स हैं बीएससी नर्सिंग के बाद वो काफ़ी लोग जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाए. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम श्वेता एंड आई एम फ्रॉम यूपी एंड डिस्ट्रिक्ट मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती. जिस दिन मैं थोड़ी सी भी कंफर्टेबल होंगी इस चीज़ के साथ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है. एंड मेरा जो स्कूलिंग वगैरह हुआ है तो फिर वो मेरे मतलब गांव से, मेरे लोकल एरिया से ही हुआ है. एंड उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग मतलब 2023 में मैंने सी नेट एग्ज़ाम दिया था, जिसके थ्रू मुझे ये कॉलेज जीएमसी जालौन अलॉट हुआ था. एंड अभी मेरा चल रहा है फाइनल ईयर. एंड देखो उसी टाइम पे मैंने थोड़ा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे, बट उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी. बट सिर्फ शॉर्ट्स डालती थी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था और मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन भी नया नया था. फिर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ एंड जब मेरे जूनियर्स आने वाले थे तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बीएससी नर्सिंग के बारे में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था. एंड हमारे यहाँ पे क्या ये वाली मतलब प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है कि 6-6 महीने में एग्ज़ाम आ जाते हैं जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम रहते हैं, तो जिस वजह से बीच बीच में क्विट भी करना पड़ जाता है, लाइक एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होता है. तो बस ऐसे ही चल रहा था. एंड जो मेरा चैनल है तो वो मेरा थर्ड ईयर मतलब जब एकदम फाइनल हो चुका था तो उसी टाइम पे मोनेटाइज हुआ था. बहुत सारे लोगों को ये वाला डाउट भी था, तो या मोनेटाइज हो चुका है मेरा चैनल. एंड रही बात अर्निंग की, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मतलब यूट्यूब से उतनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं होती है. अगर आप, मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मेरी पूरी बात सुन लो पहले. लाइक यूट्यूब से उतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्निंग होती है. जो भी प्रमोशनल वीडियोस रहते हैं तो उनसे ज़्यादा अर्निंग होती है कंपेयर टू यूट्यूब. तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब जिस भी चीज़ के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करो. जैसे मेरे टाइम मतलब मेरे में क्या होता है, जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो मेरा कभी कभी एकदम से फ्लो वीडियोस का एकदम सही हो जाता है, फिर एकदम से क्विट हो जाता है. तो फिर कभी कभी मेरा कंटेंट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, मिनी व्लॉग टू मोटिवेशन एंड फिर कॉलेज लाइफ. तो ये सारी चीज़ें कभी कभी मैं मिक्स कर देती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो ऐसा वाला भी हो जाता है. तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मिनी व्लॉगिंग स्टार्ट करो, क्योंकि उसके थ्रू स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है. मतलब मिनी व्लॉगिंग से क्या होता है, आपका डेली लाइफ में जो भी लाइक आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको भी आप शो कर सकते हो. एंड आपका पढ़ाई का तो रहता ही है. तो मैं सजेस्ट करूँगी जो भी नए लाइक कंटेंट क्रिएटर हैं जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मिनी व्लॉगिंग से स्टार्ट करो, या फिर अगर आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो. एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. मेरा चैनल मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लग गया था, मतलब सब्सक्राइबर भी मेरे काफ़ी अच्छे खासे हो गए थे 40K प्लस हो गए थे उस टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था. तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लाइक पहले मतलब अच्छे से मेंटेन करोगे कंसिस्टेंसी तो ये आपका 1-2 हज़ार पे भी हो सकता है. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपके मतलब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा. तो ये वाली चीज़ें रहती हैं. तो ये था पूरा कंटेंट क्रिएशन के बारे में. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड देखो पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास जो फ़ोन है, फ़ोन का भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन सा फ़ोन है. तो पहले मेरे पास जो फ़ोन था वो Vivo Y31 था, वो मेरे पापा का फ़ोन था. तो उसको मतलब जो मेरे पास पहले फ़ोन था वो ओप्पो था, तो उसका कैमरा वगैरह उतना अच्छा नहीं था. फिर मैंने उसको चेंज किया था पापा के फ़ोन से, तो वो था Vivo Y31. उसके बाद अभी जो मेरे पास करेंटली फ़ोन है तो वो है Redmi 12, क्योंकि ये वाला फ़ोन 5G है एंड वो वाला फ़ोन 5G नहीं था. तो मुझे लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करने के लिए लाइक इधर उधर से हॉटस्पॉट वगैरह लेना पड़ता था. तो ये वाली मतलब प्रॉब्लम थी. और दूसरा उसका बैटरी भी उतना अच्छा नहीं चला था क्योंकि वो फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया था. एंड ये वाला फ़ोन जो है तो इसका कैमरा अच्छा है, जो भी लेना चाहता है ले सकता है. बट इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें साउंड क्वालिटी जो इसका वॉइस है वो बहुत कम आता है, मतलब वॉल्यूम इसका बहुत कम है. जब लिया था हमने तो काफ़ी अच्छा था, बट अभी इसका थोड़ा स्लो हो गया है. तो इसकी परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल काम चल रहा है, जब तक तब तक चला रहे हैं.
बाकी आगे फ्यूचर में देखते हैं। ठीक है, तो ये था आप फ़ोन के बारे में। उसके बाद माइक की बात करें तो पहले मेरे पास एक माइक था मैक का, वो उतना अच्छा नहीं था बट इनिशियली मेरा उससे काम हो गया था। उसके बाद मैंने ये वाला माइक जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, ये ग्रीनारो का है। ये मुझे पड़ा था 1300 रुपये का। इसके अंदर 2 माइक आए थे, तो इसकी भी परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है पर्सनली, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसका साउंड कैंसिलेशन जो बैकग्राउंड नॉइज़ आता है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। फिर मैंने एक बोया का माइक लिया था जो कि मुझे पड़ा था लाइक 1000 प्लस का, वो भी है, पर उसकी भी परफॉर्मेंस मुझे उतनी कुछ खास अच्छी लगी नहीं जितना मैंने बोया का सुना था। तो आप अगर माइक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करना, ताकि आपकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहे। बाकी जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इसको अपग्रेड कर दूँगी। एंड इसके बाद बात करते हैं स्टडीज़ की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जैसे मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया है एंड इसमें सिर्फ 6 मंथ्स की स्टडीज़ है। उसके बाद हमारा जो रहेगा वो पूरा क्लिनिकल रहेगा, मतलब पढ़ाई नहीं होगी उसमें, सिर्फ क्लिनिकल ड्यूटी करनी पड़ेगी। एंड इंटर्नशिप का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या स्टाइपेंड मिलता है, तो यूपी गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिलता स्टाइपेंड वगैरह। आप फ्री की मजदूरी करोगे पूरे 6 महीने तक, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी एंड वो भी, उसको भी आने में टाइम लगेगा। एंड अगर आपको जो ओरिजिनल डिग्री होती है वो चाहिए होती है तो उसके लिए भी आपको 2 से 3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। तो ये वाला डाउट भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इंटर्नशिप के बाद मतलब मैं ऐसा, मेरा पर्सनली अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे क्लिनिकल में भी इंटरेस्ट है एंड मुझे मतलब टीचिंग में भी इंटरेस्ट है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा, मेरा अभी मैं ऐसा बस सोच रही हूँ। आगे फ्यूचर में क्या होता है वो अभी देखो, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे जो टीचिंग है वो मैं अपना यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूँगी। लाइक जो भी मुझे लाइक इंटरेस्ट है पढ़ाने में तो वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा सकती हूँ। एंड रही बात मेरे जॉब की, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं क्लिनिकल में ही जाऊँ, क्योंकि क्लिनिकल मुझे लाइक क्लासेस से ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली क्लिनिकल में काम करना पसंद है, लाइक पेशेंट केयर एंड ऑल मुझे मतलब पसंद है, क्लिनिकल एरिया ज़्यादा पसंद है। एंड मतलब मैं अभी कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करूँगी, तो मतलब जो मेरा प्राइमरी टारगेट है तो वो मैं नॉर्थ सेट को ही रखना चाहूँगी अभी इस टाइम पे। मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉर्थ सेट दूँगी फर्स्ट। बट मेरा ये है कि मतलब मेरा जब तक मुझे लगेगा नहीं कि मैं क्लियर नहीं कर सकती इसको, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं उस टाइम तक दूंगी ही नहीं। मेरा यही है कि जब मेरा एकदम क्लियर हो जाएगा, मुझे लगेगा कि अब मेरा सारा चीज़ें कंप्लीट है, सिलेबस वगैरह सारा सब कुछ हो चुका है, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, तब भी मैं नॉर्थ सेट दूंगी, चाहे मुझे 1 साल वेट करना पड़े या फिर 2 साल वेट करना पड़े। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नॉर्थ सेट देना है तो मैं अपना जो मेरा 4th ईयर है उसको कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही नॉर्थ सेट दूंगी, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा यही प्लान है कि जब मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने पे कि हाँ अभी मैं इस एग्ज़ाम को दूंगी तो मे बी ये मेरा क्लियर हो जाए, तो मैं तभी दूंगी, उससे पहले मैं नहीं दूंगी कोई भी एग्ज़ाम। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, जैसे यूपी सीनियर देने से पहले मुझे लग गया था कि अब मेरी अच्छी खासी तैयारी हो गई है, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वैसा वाला जब मुझे लगने लगेगा अंदर से कि हाँ अभी मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं तभी दूंगी। बाकी मैं प्राइमरी तो नॉर्थ सेट ही मैं देना चाहूँगी। उसके अलावा देखो उस टाइम पे जो भी फॉर्म्स निकलते हैं फिर वो सबको मतलब भर दूँगी जो भी फॉर्म्स रहेगा, बट फर्स्ट मेरा प्राइमरी जो टारगेट है वो एम्स है। उसके अलावा जो दूसरा टारगेट है वो मैं आरआरबी को बनाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उसकी जॉब भी काफ़ी पसंद है, जो आरआरबी नर्सिंग है तो वो मुझे काफ़ी सही लगती है, तो मैं उसको भी कर सकती हूँ। एंड बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कहने का ये, जैसे मैं अभी अटल यूनिवर्सिटी से मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, बट आपको पता है इसकी फ़ीस भी मतलब बीएससी नर्सिंग की काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 40,000 आपका जो फ़ीस है वो एकेडमिक फ़ीस है, उसके अलावा लाइक 9,000 के समथिंग आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की फ़ीस देनी पड़ती है, तो 49 के समथिंग आप इसका फ़ीस मान सकते हो। उसके अलावा भी थोड़े बहुत खर्चे हो जाते हैं, मतलब मैं पर्सनल इसमें ऐड ही नहीं कर रही हूँ, बट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मतलब डिमांड करी जाती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। एंड अगर आप एमएससी नर्सिंग का देखोगे तो एमएससी नर्सिंग भी आपका 2 से 3 लाख रुपए में हो पाएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, एंड प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। सो मैं मतलब पर्सनली नहीं जाना चाहती एमएससी नर्सिंग के लिए। लाइक अगर इन फ्यूचर मेरा मन किया कि मुझे एमएससी भी करना है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं एम्स का एग्ज़ाम दूँ एंड एमएससी नर्सिंग करूँ, क्योंकि मेरा बीएससी नर्सिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा उस टाइम पे।
तो मैं ये करने का मतलब सोचूंगी। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत एग्ज़ाम दूंगी। मतलब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पढ़ना इन द सेंस कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अर्निंग का एक सोर्स हो, बट उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो जाए, ताकि मैं कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हूँ तो मेरा वो निकल जाए। मुझे बार बार एग्ज़ाम नहीं देना कोई भी, और मुझे बार बार एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी नहीं लेना। मैं एक बार एग्ज़ाम देना चाहती हूँ जिसमें मैं पूरा अपना 100% देना चाहती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट। और दूसरा ये भी था कि आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो आप नॉर्सेट कैसे दोगे। तो जिन लोगों को भी डाउट है तो मैं ये बता दूं कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तभी भी आप नॉर्सेट दे सकते हो। एसएनसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी नॉर्सेट दे सकते हैं। एंड सेम चीज़ अप्लाई होती है लाइक केजीएमयू के एग्ज़ाम में भी। अगर आपका कॉलेज एसएनसी से अप्रूव है, लाइक अगर आप यूपी के ही हो तो आप केजीएमयू का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। एंड काफ़ी सारे बच्चे सीएचओ के लिए पूछ रहे थे तो सीएचओ का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो अगर आपका कॉलेज एसएनसी से अप्रूव्ड है तो। दूसरे और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जिनमें आप सिर्फ एसएनसी से अप्रूव्ड है तब आप दे सकते हो, लाइक इंडिया के अंदर। एंड अब्रॉड वाला नहीं मैं बात कर रही हूँ, इंडिया के अंदर। बट कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे वो आपको बोलते हैं कि आपका कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव होगा तभी आप दे पाओगे। तो ये वाली चीज़ है कि मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो हम दे सकते हैं। एंड देखो मेरे कॉलेज का अभी 1 साल बाकी है, तो मे बी इस ईयर वो लाइक जो सेकेंड इंस्पेक्शन बचा है वो कंप्लीट हो जाए तो ये आ जाएगा आईएनसी की लिस्ट में, एंड देन हमें आईएनसी अप्रूव डिग्री मिलेगी। बट अगर नहीं आता है तो हमें आईएनसी अप्रूव डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये वाली चीज़ है। आई होप आप लोगों को जितने भी डाउट्स थे मेरी लाइफ से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड द लास्ट थिंग जो आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आपकी एज क्या है, तो अभी करेंटली मैं मेरी जो एज है 21 है। और जब मेरा बीएससी नर्सिंग पास आउट हो जाएगा तो मैं 22 की हो जाऊंगी। एंड उसके बाद फिर जॉब की देखो क्या होता है, लाइक कब मिलती है, किस एज में मिलती है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड इस चैनल पे मैं बताती हूँ आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहती हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड बीएससी नर्सिंग करियर से रिलेटेड आपके पास कोई एडवाइस है तो आप डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।